तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए SKMU दुमका यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। ठीक है। अब जो है क्या हुआ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा कर दिया है कि हर बार सिलेबस चेंज कर रहा है। ठीक है। तो यही सिलेबस चेंज हुआ है, नया कॉम्बिनेशन आया है, इसके बारे में हम लोग। अरे साउंड बहुत खराब आ रहा है ना, सॉरी। मैं साउंड क्वालिटी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तुरंत माइक लगाता हूँ। अभी कौवा जैसा आवाज आ रहा होगा, अब कोयल जैसा आएगा। ठीक है। फिर बोलिएगा, कोयलिया गाती है, सोई हवा जब सोई चुभा के जाती है, नदिया के पानी ने छुआ। चलिए, कैसे बताऊं क्या हुआ। अब अच्छा आ रहा होगा साउंड। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले जानिए कि ये नोटिस कब आया है, क्यों आया है, किसके लिए आया है। ठीक है। तो यह नोटिस सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के लिए आया है। ठीक है। और क्या है नोटिस का नाम? इसका नाम है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी ऑल सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 2 से लेकर के सेमेस्टर 8, आठों सेमेस्टर के लिए 8 गो पेज बनाया गया है और उस पर साइन भी किया गया है। गरज रहा है तो मैं इस लैपटॉप का स्विच खोल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 7/10/7 यहाँ पे लिखा है, यानी कि 10 जुलाई, 10 जुलाई को यह नोटिस जो है वेबसाइट पे अपलोड किया गया, SKMU दुमका के वेबसाइट पे, 10 जुलाई को। ठीक है। और अब ये पेपर जो है 8 सेमेस्टर तक नया रूल अपना जारी किया है कि अब जो है जितने भी सब्जेक्ट होंगे ये इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका 46 पेपर का एग्जाम होगा। कितना? 46 को पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है। और किस सेमेस्टर के लिए कौन सा नया सिलेबस है वो भी देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया है सबका। सबका माने देखिए, सेमेस्टर 1 काम देगा किनका? तो 25 से 29 सेशन वाले, क्योंकि 24-28 का तो एग्जाम हो गया। ठीक है। 25 से 29 सेशन वालों का। अब वहीं हम लोग बात कर लेते हैं सेमेस्टर 2 किसका काम देगा? 24 से 28 वालों का। ये कहीं पर भी कंफर्म लिखा नहीं गया है कि ये किसके लिए है, लेकिन ये तो पक्का है कि 25 से 29 वालों का एग्जाम इसमें होगा। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं बताया गया कि ये 22-26 सेशन का है। ठीक है। मतलब 22-26 वाले भी अब सेमेस्टर 5 से इम्प्लीमेंट होगा और 23-27 वालों का सेमेस्टर 3 से। ठीक है। और 24-28 वालों का सेमेस्टर 2 से। ऐसा कहीं पर भी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है, बस वेबसाइट पे ये सिलेबस कॉम्बिनेशन जारी किया गया है। ठीक है। तो अगर ये सिलेबस कॉम्बिनेशन आपके लिए भी लागू होगा तो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। जैसे अगर ये सभी के लिए लागू होगा तो सेमेस्टर 5 से 22-26 सेशन वालों को फॉलो करना होगा ये सेमेस्टर 5 का सिलेबस इनका। ठीक है। और 23-27 वालों को सेमेस्टर 3 से फॉलो करना होगा। वहीं 24-28 वालों को सेमेस्टर 2 से इनका सेशन ये जो है शुरू करना होगा। और 25 से 29 वालों का तो पूरा का पूरा सिलेबस ही उनके लिए रेडी है। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, पूरा ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ जानकारी लीजिएगा ना। आप ऐसा मान के चलिए कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। मेरे साथ जब भी पढ़ाई कीजिएगा तो आप यही मान के चलिएगा कि कॉलेज में आप पढ़ने बैठे हैं। ठीक है। प्रोफेसर का लेक्चर है, हालांकि मैं आपका दोस्त हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, फिर भी आप मान के चलिए। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पेपर 1। सेमेस्टर 1 में पेपर 1 क्या रहेगा? ठीक है। 10-15 मिनट या 20 मिनट लगेगा, मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले पेपर 1। ठीक है। पेपर 1 इसमें क्या है? कहाँ गया रे भाई? कलर तरल कुछ तो ले लो। हाँ, कलर ले रहे हैं। चलिए, कलर ले लिए। तो यहाँ पे है पेपर 1। पेपर 1 मेजर पेपर है, सेम। ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या बोला गया है कि इसमें 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल वालों का 60 का, यानी कि सेम है प्रैक्टिकल। मेजर पेपर 1। पेपर 2 क्या है? तो ये मेजर सॉरी पेपर 2 जो है एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, एसोसिएटेड कोर कोर्स 1। ये पहले कभी नहीं था, ये अब नया जुड़ा है। और ये पेपर कितने मार्क्स का होगा? तो ये पेपर भी आपका 75 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल वालों का 60 मार्क्स का होगा, ये भी बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, वही देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो तीसरा पेपर है एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर पहले भी था, अभी भी है। अब एमडीसी में यहाँ पे अलग अलग चीज आया है। जैसे
जेंडर स्टडी है, ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और क्या है आपका पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इनमें से कोई एक चुनना होगा आपको एमडीसी पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया है कि देयर विल बी नो इंटरनल एग्जाम, इसमें केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। एमडीसी पेपर जो सेमेस्टर 1 का होगा उनके लिए, अभी सब पे जाएंगे, सेमेस्टर 8 तक जाएंगे। हड़बड़ाएंगे हम नहीं, आप हड़बड़ा सकते हैं, आपको आगे देखना है तो आप स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बच्चा लोग गुल्ली खेल रहा है तो शोरगुल हो रहा है। अगला है एआईसी पेपर। तो एआईसी पेपर हिंदी का भी सिलेबस चेंज नहीं है, इसमें भी आपका जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। अगला है सेक पेपर, इसमें क्या है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, ठीक है। ये एक जो है नया सब्जेक्ट जुड़ गया, ये पहले नहीं था, ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, 75 नंबर, और इसमें भी कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। अगला है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये तो पहले भी था और अभी भी है सभी के लिए। और है आपका एक नया सब्जेक्ट फिर जुड़ा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। यहाँ पे पेपर था इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसको चेंज किया गया है, अब जुड़ा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भी 50 मार्क्स का होगा और सभी के लिए कंपलसरी। मतलब ये 3 को जो अंतिम पेपर है, ये अंतिम 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। ये पेपर आपको, हाँ 4 को पेपर कंपलसरी रहेगा, ऐसी हिंदी, ये वाला 4 पेपर आपके कंपलसरी रहेंगे सभी के लिए, बीए बीकॉम बीएससी बीसीए जो भी कर रहे हैं आप, 4 पेपर। और ये एमडीसी पेपर जो है इसमें आपको एक चुनना होगा। इसमें सबसे अच्छा टॉपिक क्या है बताएं, या तो आप जेंडर स्टडी चुनिए या फिर पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इनमें से कोई एक चुन लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 5 को पेपर जो है आपका ये यूं ही है जो सबको पढ़ना है, और 6-7 पेपर आपके चॉइस के आधार पर रहेगा। छठा मेजर पेपर तो आपका ऑनर्स पेपर है, और एसोसिएटेड पेपर भी आपका चॉइस का पेपर रहेगा, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 है। अब सेमेस्टर 2 देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेजर पेपर 2 रहेगा आपका, ठीक। दूसरा पेपर रहेगा आपका एसोसिएटेड कोर कोर्स पेपर, ये दोनों आपका आपके चॉइस पे रहेगा, ठीक है। और 75 नंबर एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल, दोनों में वैसा रहेगा, ठीक है। वहीं प्रैक्टिकल वालों का 60 नंबर का रहेगा एक्सटर्नल और 40 नंबर का इंटरनल रहेगा। एमडीसी में देखते हैं, तो एमडीसी में यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे आपको कोई एक चुनना होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देखिए एमडीसी पेपर में आपको क्या है, तो अरे भाई आओ यार, एमडीसी यहाँ पे आपको चुनना होगा या तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, या फिर इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यू एंड एथिक्स, या फिर संथाल ट्राइब्स एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर एमडीसी 2 में आपको 75 नंबर का एग्जाम होगा, कोई इंटरनल नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल 75 नंबर का होगा। और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज क्या है बताएं, इसमें सबसे अच्छा चीज है आपका संथाल ट्राइब एंड कल्चर, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा सेमेस्टर 2 में। अगर बाय चांस 24-28 का ये फॉलो करना होगा, तो मुझे लगता है फॉलो करना ही होगा आपसे, ठीक है। तो आपको ये वाला पढ़ना होगा टॉपिक, संथाल ट्राइब्स एंड कल्चर, ये वाला रख लीजिएगा। बाकी ये दोनों तो आपके चॉइस पे ही रहेंगे। यही एआईसी पेपर आपका जो है कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, एआईसी पेपर इंग्लिश 50 मार्क्स का, ठीक है, ये पहले भी था। अगला है एक पेपर सेक, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है आपका सेमेस्टर 2 में, पहले ये पेपर नहीं था। 75 नंबर का पेपर रहेगा सभी के लिए, कंपलसरी पेपर, कोई इंटरनल नहीं होगा, 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। ये है आपका भैक पेपर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज। तो देखिए जो सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ चुके हैं, जैसे 24-28 वाले सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम दिए हैं, तो उनको जो है ये पेपर पढ़ना होगा। कौन वाला मालूम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 2 में पढ़ना होगा, समझे, क्योंकि आपने एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ चुका है। गॉट इट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम समझे कौन तो इनके, नहीं समझिए तो कैसे बहते, थोड़ा सा दिमाग लगाए भैया, सेंस लगाए भैया। आगे देखते हैं, तो अगला है सोशल अवेयरनेस, ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। मतलब 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर यहाँ पर भी आपका कंपलसरी है सभी के लिए। मात्र 2 को पेपर ऐसा है जो आपको क्या करना होगा, 2 पेपर ऐसा है जो आपको जो है अपने चॉइस के आधार पर रखना होगा। अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 में बात करते हैं, तो एक रहेगा मेजर पेपर
3, एक रहेगा मेजर पेपर 4, यानी कि 2 को मेजर पेपर रहेगा। ठीक है, वहीं आपका जो है अगला पेपर रहेगा इलेक्टिव कोर्स, इसी पेपर में क्या रहेगा, तो ये आपका सेम जैसा कि आपका माइनर पेपर था उसी टाइप से ये पेपर है, एसोसिएटेड कोर कोर्स की तरह। ठीक है, इसमें भी 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 25 नंबर का इंटरनल होगा। और फिर आता है पेपर 18, इसमें क्या होगा, एमडीसी पेपर होगा, कोई एक चुनना होगा, इंडियन फिलोसफी चुनिए, चाहे इंडियन कल्चर स्टडी चुनिए, या फिर यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र चुनिए, या वैदिक मैथमेटिक्स चुनिए। यहाँ पे मैं बताऊँ सबसे अच्छा क्या है, आप इंडियन कल्चर स्टडी चुनिए, चाहे कौटिल्यास अर्थशास्त्र, यानी कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है आप इसको चुन सकते हैं। मतलब आप पूरी तरह से देखिए सिलेबस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप भारतीय परंपरा को पढ़िए। अच्छी बात है भाई, भारत की परंपरा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका एमडीसी पेपर। अगला जो पेपर है आपका यहाँ पे एसी पेपर 3, इसमें आपको जो है कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश या अपना रीजनल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, जिसमें देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, संथाली है, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू, कोई एक चुनना होगा आप। समझ गए ना। तो एसी पेपर 3। अब आता है 20वां पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है सेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एआई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एआई। ये कंप्यूटर के बारे में सबके लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, कुल मिला के बात इतना है कि मेजर पेपर 21, 19 पेपर पेज नंबर और 18, यहाँ पे 3 पेपर जो है आपका सबका सेम रहेगा लगभग, और 3 पेपर सबका अलग अलग रहेगा। 6 पेपर में 3 पेपर सेम, 3 पेपर अलग, ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे आता है क्या, तो ये आ जाता है हमारा पेपर सेमेस्टर 4 का। सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम हो रहा है 22-26 का, अभी पुराना सिलेबस के ही आधार पे होगा। ठीक है, हो सकता है 22-26 सेशन का सेमेस्टर 5 से ये सिलेबस लागू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 पेपर में आपको मेजर पेपर 5 पढ़ना है, मेजर पेपर 6 पढ़ना है और मेजर पेपर 7 पढ़ना है, जबकि पुराना सिलेबस में मेजर पेपर 6, 7 और 8 3 को पढ़ना होता था। ठीक है, 6 पढ़ना था, 7 पढ़ना था और 8 पढ़ना था सेमेस्टर 4 में। यहाँ पे 3 ही पढ़ना है, लेकिन आपका सेमेस्टर 5 से शुरू करना है। ठीक है, वहीं आपका एक इलेक्टिव कोर्स का पेपर रहेगा, और ये सभी आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, इंटरनल प्रैक्टिकल वालों का 60 नंबर का, और बाकी 40-25 करके रहेगा। समझे ना, 40 नंबर प्रैक्टिकल वालों का, नॉन प्रैक्टिकल का आपका 25 नंबर। समझ रहे हैं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ इसको समझिए थोड़ा। 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है किनके लिए, अरे भाई चलो थोड़ा मार्कर वगैरह यार अच्छा से। 75 नंबर का एग्जाम होता है, सच में ना खराब लगता है बहुत जब चलने नहीं बचता है। 75 नंबर का होता है एग्जाम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री हो गया, और 25 नंबर का इंटरनल होता है। ठीक है, वहीं जो उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे जियोग्राफी हो गया या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनका 60 नंबर का होता है प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल एग्जाम, और 40 नंबर का इंटरनल एग्जाम। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना इन लोग का, तो ये होता है 60, 40, 25, 75। समझ गए। वहीं सेमेस्टर 4 में ऐसी पेपर 4 रहता है सभी के लिए कंपलसरी, और इसमें आपको कोई भी चुनना होगा, जो सेमेस्टर 3 में चुने थे उसी को पढ़ना होगा और एक बार। और सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना होगा हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। मतलब कंपलसरी पेपर इसमें सेमेस्टर 4 में एक ऐसी आता है, एक हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन आता है। ठीक है, 2 गो इसमें कंपलसरी पेपर, और 4 पेपर आपका अलग अलग। अब आता है सेमेस्टर 5। हो सकता है 22-26 वालों को सेमेस्टर 5 से शुरू करना पड़े। ठीक है, इसमें क्या है, आपका मेजर पेपर 8, मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10 और मेजर पेपर 11, यानी कि 4 को जो है आपको मेजर कोर्स ही पढ़ना है। मेजर पेपर आपको 4 पेपर का एग्जाम देना है, केवल मेजर। ठीक है, और यहाँ पे 5वां जो पेपर रहेगा वो आपका इलेक्टिव पेपर रहेगा। अब बोलिएगा कि कॉमन कोर्स का पेपर कहाँ गया, कॉमन कोर्स का पेपर खत्म गया। 5 गो पेपर का एग्जाम होगा बस, और ये आपका पांचों, 4 गो मेजर रहेगा, एगो इलेक्टिव कोर्स रहेगा। समझ गए। अब आता है सेमेस्टर 6, यानी कि तीसरे साल में। यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी आपका 5 गो पेपर मेजर रहेगा, सॉरी 4 गो मेजर रहेगा, 12, 13, 14 और 15, और आपका लास्ट पेपर रहेगा 5वां पेपर, इसमें रहेगा आपका क्या रहेगा, तो 36वां पेपर इलेक्टिव का। ठीक है, अब जैसे ही आप सेमेस्टर 6 में पहुंचते हैं तो आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन का। आप चाहे तो यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं।
लेकिन अभी तक कोई लिया नहीं है। आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई ले ही लेंगे। जैसे सेमेस्टर 6 में जाएगा नया नया रूल आएगा, मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, रूल बना है कि 3 साल में भी आप ग्रेजुएशन से निकल सकते हैं या फिर चौथा साल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा मेजर पेपर 16, मेजर पेपर 17, सेमेस्टर जब आप 7 पहुँचते हैं, ठीक है, यानी कि अंतिम साल में 4th ईयर में, तो यहाँ पे आता है आपका मेजर पेपर 16, मेजर पेपर 17, मेजर पेपर 18। ठीक है, यानी कि 3 गो मेजर पेपर है। देखिए 16, 17, 18। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्टिव पेपर रहेगा, चौथा पेपर, और पांचवा रहेगा एडवांस मेजर पेपर। AMJ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ए से एडवांस, MJ मतलब मेजर पेपर। ठीक है, तो एडवांस मेजर पेपर एक रहेगा। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, एक पेपर रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, तो बोला गया है कि यहाँ छात्र यह चयन करेगा कि वह यूजी ऑनर्स करना चाहता है या यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप यूजी ऑनर्स करना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये पेपर लेना होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी एडवांस मेजर पेपर की जगह पे। और मैं कहूँगा कि आप जो है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा टफ रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे आप उससे को चुनिएगा। ठीक है, हालांकि आने वाले फ्यूचर में मैं बताऊंगा, अभी टाइम है इसके ऊपर। लाइन आ गया बस, अरे कट गया भाई। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना होगा जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च यूजी विथ रिसर्च। तो ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसे भी चुन सकते हैं, इसे भी चुन सकते हैं, इट्स योर चॉइस। फ्यूचर में जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कौन ज़्यादा बेटर है। अभी मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं मालूम नहीं है, बट ये रिसर्च पेपर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मांगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पेपर आता है अंतिम 8वां सेमेस्टर, इसमें आता है मेजर पेपर 19, 20, 2 गो मेजर पेपर रहेगा, एक इलेक्टिव पेपर रहेगा। ठीक है, और एडवांस मेजर पेपर फिर 2 गो रहेगा, यानी कि 5 गो पेपर में 2 गो एडवांस मेजर पेपर, 1 गो इलेक्टिव पेपर और 2 गो मेजर पेपर। ठीक है, और जो रिसर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे, उनको जो है ये एडवांस मेजर पेपर की जगह पे रिसर्च प्रोजेक्ट लेना होगा। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट आपको लेना होगा। क्या है यार, मैंने तो मिटा भी दिया है, मेरा ना माउस पैड अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। डिजर्टेशन, ठीक है, तो ये आपको लेना होगा। अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये एडवांस मेजर पेपर नहीं लेना होगा, आपको ये लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे और एक चीज बोल दिया गया है, यहाँ पर भी बोला है क्या, यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बोला है, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों को कुल 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप करनी होगी। 4 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स का आपको जो है इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप माने क्या होता है भैया, चलिए बताते हैं। इंटर्नशिप माने आपको जो है ना कहीं पे ना अप्रेंटिस करनी है। अप्रेंटिस माने, अरे सॉरी आवाज खराब आ गया होगा। अप्रेंटिस माने कहीं पे काम करना होगा। ठीक है, जैसे रेलवे अप्रेंटिस होता है उसी तरह से बहुत सारा। हाँ अरे सॉरी भाई, एक मिनट। हाँ लगाए। माफ कीजिएगा दोस्तों, पानी आ गया और बाहर में कपड़ा था तो मैं अचानक से दौड़ के गया निकालने। ठीक है, छत पे। चलिए सॉरी। देखिए हम लोग कहाँ पे थे कि 100 मार्क्स का आपको क्या करना होगा, कहीं पे अप्रेंटिस करना होगा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसे भी देगी। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर 5 में ही लागू है। ठीक है, देखिए तो इसमें बोला गया है कि 4 क्रेडिट माने 100 मार्क्स का, इसमें जो है छात्र 2 इंटर्नशिप करे प्रत्येक 4 सप्ताह की होगी। मतलब कि 2 महीना का इंटर्नशिप रहेगा आपका, 2 महीना आप कहीं पे काम कीजिएगा। ठीक है, या छात्र एक इंटर्नशिप करे जो 8 सप्ताह की रहेगी। तो बात बराबर है, इसमें 4 4 करके 2 गो लीजिए, चाहे एगो 8 सप्ताह वाला लीजिए। और इस इंटर्नशिप की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी। आपका कॉलेज आपको भेजेगा किसी स्कूल में
पढ़ाने के लिए या किसी हॉस्पिटल में, जिसको जो सब कॉस्ट रहेगा किसी कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। तो उसमें मज़ा भी आएगा, आपको बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, काम करने का तरीका भी सीखेंगे, पैसा भी मिलेगा 10,000 रुपया, कितना 10,000 करके 2 महीना में मिलेगा 20,000, ठीक है। तो इस इंटर्नशिप के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आपको एक वीडियो इसी में दे दूंगा, लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इंटर्नशिप की व्यवस्था आपका कॉलेज करेगा और इसे छात्र सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 के बीच में किसी भी समय कर सकते हैं। इंटर्नशिप पूर्ण किए बिना स्नातक की डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि आपको सेमेस्टर 6 तक ही करना होगा। और ये आपको नहीं करना है, कॉलेज का ये टेंशन है, टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको लेना है पेंशन 10,000 करके 2 बार, ठीक है। आपको मिलेगा पेंशन और कॉलेज को मिलेगा टेंशन, ठीक है। तो सेमेस्टर जनरली रांची यूनिवर्सिटी में क्या है कि इसे सेमेस्टर 5 में किया जा रहा है, और भी यूनिवर्सिटीज में इसे सेमेस्टर 5 में किया जा रहा है, ठीक है। आपका भी यूनिवर्सिटी या तो सेमेस्टर 5 में कराएगा या फिर सेमेस्टर 6 में कराएगा, जब भी कराएगा सारा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़ जाइए। और हमारा ऐप है, अगर आप नहीं इंस्टॉल किया तो कर लीजिएगा, ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में, जहाँ पे हम सारे आपको PDFs वगैरह नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये ऐप का लोगो है, ठीक है। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 60 रुपये में 4 साल का पढ़ाई फ्री में, मतलब फ्री में नहीं है, 60 रुपया है दाम, 4 साल का पढ़ाई का दाम 60 रुपया, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर 60 रुपया में बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ज्ञान सागर जाके लिखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिएगा। ओके बाय, नमस्ते, जोहार दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा।